हेलो चिल्ड्रन, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 5th का जो चैप्टर 2 है, लेसन 2 है इंग्लिश स्पेशल सीरीज़ का, द वॉइस पिजन। सो हम ये पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लेसन 2 है, यहाँ पे लिखा जो हेडिंग है, चैप्टर का टाइटल है, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द वॉइस पिजन। वॉइस मतलब होता है इंटेलिजेंट, और पिजन क्या होता है, एक बर्ड का नाम है। तो यहाँ पर जो वाइज वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव मतलब जो शब्द किसी नाउन की क्वालिटी बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो व्हेन यू रीड दिस स्टोरी साइड बाय साइड यू मस्ट लर्न द ग्रामेटिकल टर्म्स। जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तब आपको उसी के साथ साथ ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, जो हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछा जाए। देखिए, तो जो वाइज वर्ड है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी की क्वालिटी बताते हैं। जैसे पिजन है, पिजन कैसा पिजन? पिजन तो एक बर्ड का नाम है। जो भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन। और जो किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। तो यहाँ पे वाइज जो है वो एक एडजेक्टिव है। वाइज इज एन एडजेक्टिव, पिजन इज ए नाउन। पिजन जो है वो एक नाउन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ग्रामेटिकल टर्म भी पढ़ा, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द वॉइस मतलब इंटेलिजेंट, पिजन मतलब कबूतर। वेयर डज अ पिजन लिव? जैसे आपसे कोई पूछता है ना, वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन है वेयर डज, वेयर मतलब होता है प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं। वेयर डज अ पिजन लिव, पिजन कहाँ रहता है? जैसे आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, तो आप बोलते हैं लिव इन गोपालगंज। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन है वेयर डज अ पिजन लिव, पिजन कहाँ रहता है। ठीक है। वॉट वुड यू डू इफ़ योर फ्रेंड डज समथिंग दैट डजेंट सूट यू? आप क्या करेंगे? आप वॉट वुड यू डू, वॉट वुड यू डू मतलब आप क्या करेंगे, यू डू मतलब आप करेंगे। इफ़ योर फ्रेंड डज नॉट डज समथिंग, यदि आपका दोस्त, डज मतलब होता है करना, कुछ ऐसा करता है जो आपको सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। जैसे आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट डज नॉट सूट मी, और अच्छा लगता तो इट सूट्स मी। जैसे आप कहेंगे रेड कलर मुझे अच्छा लगता है, रेड कलर सूट्स मी। वुड यू आल्सो डू द सेम विद हिम? क्या आप भी उसके साथ वैसा ही करेंगे? जैसे इंग्लिश में एक कहावत होती है, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, टिट फॉर टैट, जैसा के साथ तैसा। तो ये कहानी, दीज आर द क्वेश्चंस, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी। जब आप ये स्टोरी पूरी पढ़ लेंगे तब आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी पढ़ना कैसे है, मतलब पढ़ने से ज़्यादा, मतलब वॉट यू रीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज हाउ यू रीड। मतलब हाउ यू रीड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू रीड। आप क्या पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो होता है वो क्या पढ़ते पर नहीं होता, आप कैसे पढ़ते हैं, आप क्या पढ़कर चीज़ों को कंप्रीहेंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन किस चीज़ का होता है? एग्जामिनेशन इसी बात का होता है कि आप पढ़कर किसी चीज़ को समझ पाते हैं या नहीं। अब आपने कितना समझा, उसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस। यदि आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, इट मीन्स इट प्रूव्स दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड। इसका मतलब आप जो पढ़ते हैं वही आप समझ पाते हैं। यदि आप पढ़कर समझ पाते हैं तो इसी को पढ़ाई कहते हैं, कंप्रीहेंशन कहते हैं। तो आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्रीहेंशन के लिए होता है कि आप 5th क्लास के बच्चे हैं, क्या आप इस चीज़ को पढ़कर समझ पाते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। देयर लिव्ड, देयर, ये देखिए क्या लिखा है, देयर लिव्ड अ पिजन, एक पिजन रहता था। स्टोरी हमेशा याद रखिए कि पास्ट टेंस में होती है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। देयर लिव्ड अ पिजन, एक पिजन रहता था इन ए मैंगो ट्री, इन अ मैंगो ट्री। यदि मान लीजिए क्वेश्चन आता है वेयर डिड द पिजन लिव, वेयर डिड द पिजन लिव, तो आपका आंसर होना चाहिए द पिजन लिव्ड इन अ मैंगो ट्री। पिजन कहाँ रहता था? मैंगो ट्री में। द पिजन फैमिली कंसिस्टेड ऑफ, जो पिजन की फैमिली होती है वो कंसिस्टेड मतलब होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है किसी से मिलकर बनना। जैसे आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू कंसिस्ट अ कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें मिलकर एक कंप्यूटर को बनाती हैं। उसी तरह यदि नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी मेंबर्स कंसिस्ट योर फैमिली, कितने लोग आपकी फैमिली को मिलकर बनाते हैं, तो आप लिख सकते हैं 5 मेंबर्स कंसिस्ट माई फैमिली। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली ऑफ पिजन। हम यहाँ पर पिजन्स की फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं।
द पिजन्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ, पिजन की जो फैमिली है कंसिस्ट ऑफ मिलकर बनी थी, हिज वाइफ उसकी वाइफ थी, एंड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन आपका मान लीजिए ऐसा आता है, हाउ मेनी मेंबर्स या हु कंसिस्ट हु कंसिस्ट हु कंसिस्ट पिजन्स फैमिली, पिजन्स की फैमिली को कौन बनाता, तब आपका आंसर होना चाहिए पिजन्स पिजन्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ, यदि पास्ट का आंसर था कंसिस्टेड ऑफ, द पिजन्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ एंड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन, विंग्स मतलब होते हैं जैसे बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स के विंग्स भी होते हैं, ठीक है। विंग्स मतलब होता है जो पंख होते हैं उसको हमें विंग्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसलिए आप जब एक बुक पढ़ेंगे, अब्दुल कलाम की एक बुक भी है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। देखिए द विंग्स ऑफ द, तो याद रखिए विंग्स मतलब होता है पंख होते हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं, ये देखिए इनके ये विंग्स दिख रहे हैं। इसी तरह अब्दुल कलाम ने एक बुक लिखी है, उनका नाम है द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, विंग्स। द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन हैड नॉट येट ग्रोन, मतलब ग्रो मतलब होता है बढ़ना, जो विंग्स थे बच्चों के उनके, हुज विंग्स मतलब पिजन्स चिल्ड्रंस विंग्स, विंग्स ऑफ पिजन्स चिल्ड्रन, उनके जो पंख थे वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाए थे। हैंस इसलिए क्या होता है, दैट्स वाई दे वर नॉट एबल टू फ्लाई। जब क्या होता है कि द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन हैड नॉट येट ग्रोन, मतलब उनके जो विंग्स थे वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए थे, इसलिए दे वर नॉट एबल टू फ्लाई। मतलब जो चीज़ आप नहीं कर पाते उसके लिए आप एबल टू लगा सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो जो इसी तरह क्या थे, जो बर्ड्स थे, बर्ड्स कितने थे, दो थे, इसलिए यहाँ पर दिया है दे वर नॉट एबल टू फ्लाई। सो हु वर नॉट एबल टू फ्लाई, द बर्ड्स मतलब बर्ड्स वर नॉट, जो चिल्ड्रन थे वो उड़ नहीं पा रहे थे, फ्लाई नहीं कर पा रहे थे। एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ, हर मॉर्निंग क्या होता है, एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ यूज्ड टू सेट आउट, यूज्ड टू मतलब क्या होता है, जो काम आप पास्ट में करते थे रोज, उसके लिए यूज्ड टू लगा सकते हैं। जैसे पहले मैं फर्स्ट बेंच में बैठता था, आई यूज्ड टू सेट इन द फर्स्ट बेंच, मैं पहले गांव में रहता था, आई यूज टू लिव इन द विलेज। तो जो भी काम आप पास्ट में करते थे उसके लिए आप यूज टू लगा सकते हैं। छोटे छोटे ग्रामर, यहाँ पे हम ग्रामर का तो स्पेशल सेक्शन होगा अभी, लेकिन लेसन में आइए तो उसको साथ में पढ़ ले रहे। एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ, पिजन और उसकी वाइफ यूज्ड टू सेट आउट निकला करते थे इन सर्च ऑफ फूड, मतलब हर मॉर्निंग क्या करते थे, एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ यूज्ड टू सेट आउट इन सर्च ऑफ, निकलने को बोलते हैं सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड। दे यूज टू रिटर्न, और वो वापस आ जाते थे बिफोर द फॉल ऑफ नाइट, नाइट के होने से पहले। when did they used to come back, they used to come back या they used to return before the fall of night। the children were happy to see, बच्चे बहुत खुश थे, happy to see their parents back at home, जब जैसे आपके पापा मतलब योर फादर गोज टू ऑफिस, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, बट व्हेन इन द इवनिंग योर फादर कम बैक यू बिकम हैप्पी, आप खुश हो जाते हैं। द सेम वे जो चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश होते थे टू सी देयर पेरेंट्स बैक एट होम, घर में देखकर बड़े खुश होते थे। ऑन द सेम मैंगो ट्री, मतलब एक उसी मैंगो ट्री पर देयर आल्सो लिव्ड अ मंकी, एक मंकी रहता था। कैन यू सी द पिक्चर ऑफ मंकी, देखिए मतलब ये मैंगो ट्री है और पिजन लिव्स इन दिस मैंगो ट्री, और पिजन यहाँ रहते थे, एंड देयर यूज टू लिव अ मंकी आल्सो, एक मंकी भी रहता था, ठीक है। नेम्ड कल्लू, व्हाट वाज द नेम ऑफ मंकी, मंकी का क्या नाम था, कल्लू था, याद रखिए, रिमेंबर द नेम ऑफ मंकी, कल्लू। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी पावरफुल, वो अपने आप को मानता था, जैसे आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, तो आप कहेंगे आई कंसिडर माई सेल्फ to be very intelligent. So Kallu Kallu considered himself to be very powerful. वो अपने आप को बहुत क्या कंसिडर करता था, वेरी पावरफुल। एंड सो ऑफन टुक अप फाइट, वो हमेशा फाइट करता था, मतलब देखिए ताकत होती तो इंसान फाइट भी करता है, लड़ता भी। ही टुक अप फाइट विथ द बर्ड्स ऑन पैटी इशूज, तो वो क्या किया करता था, सो जो कल्लू था, कल्लू यूज टू पिकअप फाइट या कल्लू यूज टू टेक अप फाइट, लड़ने को टेक अप कहते हैं। कल्लू यूज टू टेक अप
किसके साथ टेकअप करता था? टेकअप फाइट मतलब होता है लड़ाई करना। कल्लू लड़ता था विथ द बर्ड्स, किसके साथ लड़ता था? बर्ड्स के साथ। ऑन पैटी इशूज, छोटे छोटे मुद्दों पर, इशूज पर लड़ता था। ठीक है, तो ये वर्ड जो है पैटी का मतलब होता है छोटे। जैसे अपन बोलते हैं भाई बहन लड़ रहे हैं तो डोंट फाइट फॉर द पैटी इशूज, छोटी छोटी चीज़ों पर मत लड़ो। ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी, सारे जो बर्ड्स थे, ऑल द बर्ड्स, कहाँ के बर्ड्स? ऑन द ट्री, आर अफ्रेड, वर अफ्रेड ऑफ द मंकी। अफ्रेड मतलब होता है डरना। याद रखिए ये वाला एक्सप्रेशन आपको सीखना पड़ेगा, अफ्रेड। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट आर यू अफ्रेड, आप किन चीज़ों से डरते हो, तो आप बोलेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो आप बोलेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। सो ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी, सारे बर्ड्स जो है वो ट्री के वो मंकी से डरते थे। दे वर इनफैक्ट सिक ऑफ हिम, उससे वो तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे। तो परेशान होने के लिए इंग्लिश में वर्ड है सिक। जैसे मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू। सो दे वर इनफैक्ट, रियली में वो क्या थे? सिक ऑफ हिम, उससे तंग आ गए थे। हिम मतलब कौन? मंकी से। बट नन ऑफ दैम, लेकिन उनमें से कोई नहीं। नन मतलब नो वन, दैम मतलब बर्ड्स में से किसी ने भी कुड नॉट कुड डेयर, उसमें से कि डेयर टू मतलब हिम्मत करना। डेयर बोलते हैं अपन, इसके पास बहुत अच्छी डेयरिंग है, तो डेयर। नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया। विरोध मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब इसी के लिए एक वर्ड आएगा अपोज करना। अपोज करना, किसी ने उसका अपोज नहीं किया, मतलब इसका सेम मीनिंग वाला शब्द क्या है? अपोज। ऑब्जेक्ट मतलब होता है विरोध करना, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन नहीं लिया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया मतलब किसी ने उसका विरोध नहीं किया। वन डे कल्लू प्राउडली से, एक दिन कल्लू प्राउडली, कल्लू क्या है? व्हाट, हु इज कल्लू? कल्लू इज ए मंकी। कल्लू ने कहा प्राउडली सेड टू द बर्ड्स आई एम द मोस्ट पावरफुल अमंगेस्ट यू, उन्हें बर्ड्स में कहा मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ तुम्हारे बीच में। दस यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स, तुम सभी को, हैव टू मतलब होता है जो काम करने के लिए आप मजबूर हैं। जैसे आप स्कूल नहीं आना चाहते लेकिन आपके मम्मी पापा आपको रोज़ पहुंचाते हैं, तब आप बोलते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। जैसे आप होमवर्क करने की इच्छा नहीं होती आपकी और मजबूर हैं आप करने के लिए, तो आप बोलेंगे आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। तो कल्लू सेड, कल्लू ने कहा यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स। रिगार्ड्स मतलब होता है रिस्पेक्ट। यहाँ पे रिगार्ड का मतलब किससे? रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। एवरी टाइम यू पास माई वे, मतलब रिगार्ड्स का मतलब जब भी तुम मेरे पास से गुजरो तो मुझे सलाम करना पड़ेगा। गुलाम, जैसे अपन बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राजा की जय हो, ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड रिगार्ड्स। तो उसने कहा कि यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स। पे मतलब होता है यहाँ देना, पे का मतलब ले, पे मतलब पे का अर्थ देना भी होता है, यहाँ पे का अर्थ है देना। यू हैव टू पे, तुम्हें देना पड़ेगा, मी रिगार्ड्स एवरी टाइम, हर बार तुम्हें मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। यू पास माई वे, तुम मेरे पास रास्ते से गुजरते हो। तो पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकीज हॉटीनेस, हॉटीनेस मतलब होता है उसका जो ये एटीट्यूड था, इस तरह की जो बातें पिजन को पसंद नहीं आई। एंड सेड ब्रदर कल्लू इट इज़ नॉट वाइज टू बोस्ट, अपनी खुद की झूठी तारीफें करना। बोस्ट करना मतलब अपनी खुद की तारीफ करना, मतलब हिंदी में उसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मतलब तो पिजन ने कहा इट इज़ नॉट इट्स नॉट वाइज, ये अच्छा नहीं लगता, इंटेलिजेंसी नहीं है अपने आप की तारीफ करना। यू विल गेट रिस्पेक्ट, आपको इज्जत मिलेगी इफ़ यू बिहेव पोलाइटली, यदि आप पोलाइटली काम करते। यू विल गेट रिस्पेक्ट, आपको इज्जत तो मिलेगी लेकिन कब? इफ़ यू बिहेव मतलब व्यवहार करना, पोलाइटली मतलब प्यार से। देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे हम किसी के, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे सामने वाला पूछता है आपका नाम क्या है, दिस इज़ कॉल्ड पोलाइट वे। लेकिन पुलिस क्या पूछती, तेरा नाम क्या है, तो ये रूड वे कहलाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि यू विल गेट रिस्पेक्ट, आपको इज्जत तो मिलेगी लेकिन कब? व्हेन विल यू गेट रिस्पेक्ट? व्हेन यू बिहेव पोलाइटली, जब आप पोलाइटली बात करते हैं। द मंकी बिकेम फ्यूरस, यहाँ मंकी क्या हो गया? फ्यूरस हो गया। फ्यूरस का मतलब एंग्री, नाराज। जैसे अपन किसी को कुछ समझाते हैं और समझना नहीं चाहता तो क्या होता है? द मंकी बिकेम फ्यूरस, मंकी बहुत गुस्सा हो गया। एट द सजेशन, किस पर गुस्सा हो गया? सजेशन, जो सलाह दी गई थी, मेड बाय द पिजन। द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम,
नेक्स्ट इवनिंग जो है पिजन घर आ जाता है एंड फाउंड हिज नेस्ट, अपना नेस्ट देखता है, घर जहाँ पे वो रहता था टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा उसका जो घर था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मतलब बर्बाद कर दिया गया था। ही वॉज शॉक्ड, शॉक्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, टू सी द हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस, वो देखता है कि उसके जो बच्चे थे हिज चिल्ड्रन वर लाइंग, पड़े हुए थे, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। जब आप इंजरी के कारण आप जानते नहीं, मतलब व्हेन यू आर जस्ट लाइक इन द स्लीप, व्हेन यू आर इन ए स्लीप लाइक स्टेट, यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग विद यू, जब आप सोए रहते हैं और पता नहीं रहता आपको कि क्या हो रहा है, तो बेहोशी जो होती उसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं। तो क्या हुआ था कि समवन डिस्ट्रॉयड हिज देयर नेस्ट, और किसी ने उनका नेस्ट जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड चिल्ड्रन वर लाइंग अनकॉन्शियस। इमीडिएटली द पिजन लर्नड हु हैड डन ऑल दिस, उसको तुरंत पता चल गया ये सब किसने किया होगा। ही क्वाइटली, क्वाइटली मतलब शांति के साथ, स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट, उसने मतलब जैसा हम लोग होते हैं कि झगड़ा करने चले जाते हैं, तो उसने पिजन ने ऐसा नहीं किया। ही क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट, उसने अपना नेस्ट बनाना स्टार्ट किया। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टेड है और फिर स्टार्ट के बाद स्टार्ट भी एक काम है, बिल्डिंग भी एक काम है, तो स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन, और तुरंत ही। बाई डॉन द पिजन, डॉन मतलब होता है सवेरे तक, सुबह का जो समय होता है, द लाइट बिफोर सनराइजिंग, सूरज के निकलने के पहले की जो रोशनी रहती है, सवेरा रहता है, उसे हम डॉन कहते हैं। बाय द डॉन द पिजन लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ, और सुबह तक उसने अपने नेस्ट बनाया और अपने बच्चों को अपनी वाइफ की केयर में छोड़ दिया। लेफ्ट होम फॉर फूड, और फिर घर छोड़ दिया उसने, फूड की तलाश में निकल गया। बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न होम, when in the evening the pigeon returned home, he came to know, उसको मालूम हुआ that monkey had been lying on the branch of mango tree, तो मंकी जो है वो मैंगो ट्री की ब्रांच पर लेटा हुआ है, एंड वॉज मोर्निंग इन पेन, और दर्द के कारण चिल्ला रहा है, द होल डे, पूरा मोन मतलब होता है क्राई ड्यू टू पेन, शाउट ड्यू टू पेन, आवाज़ जो निकलती दर्द के कारण, मोर्निंग इन पेन, दर्द में चिल्ला रहा है, द होल डे। नन ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम द मैंगो ट्री वेंट टू हिम, मैंगो ट्री का कोई भी बर्ड उसके पास नहीं गया टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, कि उसके हेल्थ के बारे इंक्वायरी कर ले, पूछ ले। ठीक है, द पिजन्स वाइफ सैड, पिजन की वाइफ ने कहा इट्स अ रियली गुड, ये बहुत अच्छा हुआ। द विकेट मंकी, जो दुष्ट मंकी था, विकेट मतलब दुष्ट, जो दूसरों का बुरा करते हैं उसे विकेट कहते हैं। जैसे रावण था, कि बुरा था, तो रावण वॉज ए विकेट किंग, रावण कैसा किंग था, विकेट। द विकेट मंकी डिजर्व सच पनिशमेंट, वो डिजर्व करता, उसे यही सजा मिलनी चाहिए। यू डिजर्व पनिशमेंट, आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, आपके नंबर कम आए, तो आपको क्या मिलना चाहिए, पनिशमेंट। तो हम, आपकी मम्मी कहेगी यू डिजर्व पनिशमेंट, सर विकेट मंकी डिजर्व सच ए पनिशमेंट, टुडे ही विल रियलाइज, उसको एहसास होगा, जब आपको नंबर कम आते हैं, सभी लोग आपको डांटते हैं, तब आपको रियलाइज होता है ना, महसूस होता है, वॉट हैपन्स, क्या होता है, इफ ट्रबल अदर्स, दूसरों को यदि दुख देते हैं तो क्या होता है। द पिजन सैड यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शुड का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं कि जैसे तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले, तो मंकी कहता है, पिजन कहता है यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। द मंकी इज़ बैड, मंकी बुरा है, बट नाउ ही इज़ इन ट्रबल, लेकिन वो अभी कहाँ है, ट्रबल में है, मुसीबत में है, प्रॉब्लम है, एंड वी शुड हेल्प हिम, और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। द पिजन इमीजिएटली वेंट टू द मंकी, पिजन जो होता है इमीजिएटली मंकी के पास जाता है। ही आस्क्ड हिम, उससे पूछता है वाई आर यू मोर्निंग, क्यों इतना दर्द से चिल्ला रहे हो ब्रदर। द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न, मंकी जो होता है मूव हो जाता है, मतलब उसका दिल जो होता है मूव हो जाता है, पिघल जाता है, कि किसी ने इतना मेरा कंसर्न किया, किसी ने मेरी इतनी फिक्र की। एक्सप्रेस्ड बाय द पिजन एंड ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, अशेम्ड मतलब होता है जैसे क्या होता है कि आपके मम्मी पापा आपको सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छी, आपको जो चाह मांगते वो सब कुछ देते हैं, लेकिन आप उनके मुताबिक नंबर नहीं ला पाते, या आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपको कैसा लगता है, अशेम्ड फील करते हैं, शर्मिंदगी आती है। सो मंकी फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, उसने महसूस किया अपने बिहेवियर पे शर्मिंदगी। द मंकी रिप्लाइड आई हैव अ हॉर्न इन माई लैग एंड इट पेन्स बैडली, वो कहता है कि
थॉर्न मतलब